जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दोस्तों आज जो 21 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे पहले बता दें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। आपको बता दें दोस्तों 4 पार्ट में पूछा था, और आपको बता दें कि दोस्तों कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, वो जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो दोस्तों कितने 28 से 30 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अब क्या मैथ्स के क्वेश्चन जो 28 से 30 ही पूछा जा रहा है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और जीएस के। ठीक है, तो ये आप सोच जाइएगा कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन कम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, जीएस और जीके। तो जीके और जीएस की जब बात करते हैं तो आपको बता दें दोस्तों आर्टिकल 15 पूछा गया। ठीक है, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 से क्वेश्चन था। और आर्टिकल 44 आपको पता है समान सिविल संहिता, जो कि केवल और केवल गोवा में लागू है दोस्तों, इससे पूछा गया था। और आर्टिकल 40 पूछा गया, क्या आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। और दोस्तों पूछा गया था कि मूल कर्तव्य कब लागू हुए। दोस्तों मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुए। कब लागू हुए तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, मूल कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन आया था। उसके अलावा आया था दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आरटीआई से दोस्तों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और सीआरपीसी के दोस्तों, सीआरपीसी से दोस्तों हाँ आपको बताते हैं आईपीसी से क्वेश्चन आए थे। कम से कम 3 धाराएं पूछी गई थी आईपीसी से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स थे, साइंस से क्वेश्चन थे। ठीक है, महिला संरक्षण से क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक पूछा गया था कौन सा देश दोस्तों जैविक खेती करने वाला पहला देश बना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, करंट से था। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें। अगर आपका पेपर आगे है तो आप क्या करिएगा, राष्ट्रपति को बिल्कुल पढ़े। राष्ट्रपति से दोस्तों 3-4 नियुक्तियां पूछी गई थी, राष्ट्रपति पढ़ लीजिएगा, राज्यपाल पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि 1 से लेकर के आपके जो भी दोस्तों 51 तक आर्टिकल, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते दिखाई देंगे। चलिए बात हिंदी करेंगे दोस्तों। तो हिंदी में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एकदम इजी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों, हिंदी में पूछा गया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की। आपको पता, अगर आपने हमारी मैराथन क्लास ली होगी तो इतिहास से, हिंदी साहित्य इतिहास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, ये भी आपको पता होगा। तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा किसने शुरू की थी दोस्तों, आपको बताया था गार्सा तासी ने। और इसे बताया दोस्तों कि वाच्य से, किससे दोस्तों, वाच्य से, हिंदी में वाच्य से हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। वहां से 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों वाच्य से पूछे गए हैं, केवल वाच्य से। क्रिया से दोस्तों आपको बता दें, क्रिया से 2 क्वेश्चन थे, जो कि अकर्मक सकर्मक पे पूछा था कि अकर्मक कौन सी है, सकर्मक कौन सी है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन थे, एकदम बिल्कुल कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों एक विलोम शब्द आया था, व्यष्टि का विलोम शब्द का होगा समष्टि। क्या होगा दोस्तों, व्यष्टि क्या होगा, समष्टि होगा। एक गद्यांश था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, गद्यांश था दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। और दोस्तों 2 पंक्तियां आई थी, कौन से मतलब किससे ली गई, कामायनी से ली गई है या फिर किस लेखक के, ऐसी 2 पंक्तियां आई थी। ठीक है, उनके आपको रचनाकार बताने थे। उसके अलावा 2 आए थे दोस्तों पर्यायवाची शब्द, नाव का पर्यायवाची शब्द बताना था। ठीक है, नाव का था। और दोस्तों उसके अलावा किसका था पर्यायवाची, तो मैं बता दूं हवा का था, समीर। ठीक है, हवा का था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बोली से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आते दोस्तों, तो उसमें बघेली थी। क्या बघेली थी दोस्तों, पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती। और पूछा गया था हड़ौती दोस्तों किस बोली के अंतर्गत आती, तो राजस्थानी। ठीक है, हड़ौती। तो आप देखिए बोली की हमने एक मैराथन वीडियो बनाई है। देखिए चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर जाते हैं हमारे प्लेस पे जहाँ पे लिखा है यूपीएससी रिवीजन, उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो हड़ौती बोली थी दोस्तों। उसके अलावा लिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, कौन सा लिंग। और दोस्तों वचन से क्वेश्चन था, आपको बता दें वचन से कौन सा क्वेश्चन था, तो एक दोस्तों पूछा गया था कौन सा बहुवचन होगा, तो प्राण बहुवचन होता है। ठीक, प्राण है ना, प्राण उड़ पड़े, है ना, ये चीज़ें। रचना से दोस्तों एक क्वेश्चन था, शायद दोस्तों कामायनी रचना पूछी गई थी। और दोस्तों एक पूछा गया था लेखक कौन सी संज्ञा है, लेखक कौन सी संज्ञा है, तो लेखक दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके सर्वनाम है, सर्वनाम में दोस्तों 3 क्वेश्चन आए थे। एक था कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, कौन सा सर्वनाम है। एक था दोस्तों कि कोई आ जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों 3 सर्वनाम से क्वेश्चन थे, आपको बता दें 3 क्वेश्चन सर्वनाम थे। उसके अलावा आपको बता दें कि समास से आया था दीर्घ बाहु में कौन समास होगा, दीर्घ बाहु में कौन सा समास होगा। एक दोस्तों था श्रृंगार रस से क्वेश्चन था।
ठीक है। उसके अलावा हाँ, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण, ठीक है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में। एक लीलाधर जगूड़ी से क्वेश्चन था, जो आपको अवार्ड दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगूड़ी को, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन था लीलाधर जगूड़ी से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है, हिंदी की। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपको बता दें कि जैसे सीरीज हो गया, नंबर सीरीज से दोस्तों देखिएगा, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन थे। देखिए ब्लड रिलेशन से दोस्तों आपको बता दें, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से दोस्तों आपको बता दें प्लस माइनस करके कि है ना, ए प्लस माइनस बी कि ए बी का पति है प्लस का अर्थ है, उस तरीके से दोस्तों 3 क्वेश्चन थे लगभग, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे, तो लगभग 5 क्वेश्चन। कथन तर्क से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन कथन तर्क से थे, है ना, इनको याद कर लीजिएगा। वेन आरेख से दोस्तों आपको पता है कि ये वाले देखिए कैसे वेन आरेख, जैसे ये बना दिया गया, ठीक है, और ये ऐसा बना दिया गया, है ना, ये, और फिर गोला बना दिया। कुछ विद्यार्थी जो वायलिन नहीं बजाते, इस तरीके से दोस्तों 4 क्वेश्चन थे। क्या 4 क्वेश्चन थे, आपको पता होगा। और नंबर सीरीज से दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से थे। किससे? नंबर सीरीज से। दर्पण से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दर्पण कौन सा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, और वाटर इमेज कैसा बनेगा, ये पूछा गया था। और दोस्तों डाइस से क्वेश्चन था, डाइस से एकदम आसान सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन था कि दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों कि वो अगर हम ऐसे साधारण ईयर था, ठीक है, उसमें अगर हम 11 जोड़ते थे दोस्तों तो लीप ईयर बन जाता, फिर 5 घटा के फिर ईयर निकालना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। एक चीज़ आपको बता दें, अगर देखिए दोस्तों कोई लीप ईयर है तो उसमें 28 जोड़ के दोस्तों उसको ला देते हैं, और कोई साधारण ईयर है तो उसमें हम क्या करते हैं 11 जोड़ते हैं। अगर साधारण ईयर में 11 जोड़ने बार वो साधारण ईयर नहीं मिलता है तो हम 5 घटा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों कम से कम, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से डायरेक्शन से दोस्तों कम से कम 4 क्वेश्शन थे। अल्फाबेट से दोस्तों, अल्फाबेट से बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक आया था दोस्तों पैरट को, है ना, ऐसे दे दिया था दोस्तों पी, है ना, ARR, है ना, TO, है ना, इनको आप एक क्रम में लगा के पैरट एक पक्षी का नाम बनाइए, और उसमें दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर रहेगा, तो R, है ना, पैरट बना दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। क्रम परीक्षण से पूछे गए, ठीक है। और दोस्तों भिन्नता, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा भिन्न होगा। उसके अलावा दोस्तों बता दें कि आप नॉन वर्बल पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और थोड़ा टाइम टेकिंग सीरीज भी थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा दोस्तों। कल हम इसके बारे में एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अगर आप लोग कहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब देखिए मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में अगर हम बात करें, मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं। और दोस्तों वर्क एंड टाइम, देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, वर्क एंड टाइम, ठीक है, 2 क्वेश्चन। उसके अलावा दोस्तों बात करें प्रॉफिट लॉस से दोस्तों 1 क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन। APGP से 1 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ समझ सकते हैं। APGP से दोस्तों मिक्सचर से था दोस्तों 1 क्वेश्चन, मिक्सचर से 1 क्वेश्चन था। एवरेज से दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे लगभग। और आपका एक गोला का आया था, गोला का दोस्तों, गोला का, ठीक है, इसका क्वेश्चन गोला का 1 क्वेश्चन आया था। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो नंबर सिस्टम से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन थे। और नंबर सिस्टम दोस्तों आपको बता दें बहुत ही कठिन थे। उसमें दोस्तों रूट लगा रखा कहीं, है ना, क्यूब रूट लगा रखा, और पॉइंट में दिया तो थोड़ा सा कठिन थे। सिक्का से दोस्तों क्वेश्चन था, सिक्के वाले से, सिक्का से ना, सिक्का से क्वेश्चन हर एक उसमें आ रहा। परसेंटेज से था दोस्तों क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, और इसी तरीके से आप तैयारी करिए, ठीक है। और तो आपको बता दें पहले वाले शिफ्ट में आपका जो ये हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, 2 क्वेश्चन एक ही जगह पूछ लिए गए। देखिए कैसे क्वेश्चन है ना, हमने वीडियो बनाई और वही क्वेश्चन दोस्तों वहीं से पूछ ले गए, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों देख लीजिएगा। और उससे एक सूरदास से क्वेश्चन पूछा गया था कोई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, है ना, सौराष्ट्रवादी कवि आलोचक कवि कौन है ना। तो दोस्तों हमने जितना भी पढ़ाया है ना, हिंदी में प्रथम क्या है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपने हिंदी की मैराथन वीडियो हमारी देखी है तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि पर्यायवाची पूरी रख लीजिएगा, विलोम शब्द देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, बहुत अच्छे से। जैसे और सीधी बात बताएं दोस्तों कि आप हिंदी आप गजब तरीके से पूछे आ रही है, और बढ़िया पढ़ लीजिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और हमारी ई बुक से दोस्तों देखिए, हमारी ई बुक से सारे क्वेश्चन फंसे। ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं दिखाने के लिए, रियल चीज़ है, ठीक है। तो साहित्य क्वेश्चन वहीं से फंसे हैं। ये आप लोगों ने अगर लिया होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में। और अगर ई बुक आप खरीदना चाहते हो दोस्तों, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जा करके आप ई बुक हमारी खरीद सकते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य की हो या फिर दोस्तों आपके चाहे ग्रामर की हो, ठीक है, तो खरीद सकते हैं। आप बोली की भी है दोस्तों, ठीक है। तो 3 ई बुक आप खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है। और दोस्तों बता दें कि जाइए आपकी रिवीजन पे करके दोस्तों, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जा करके आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ बता दें कि अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। अगर आप कहते दोस्तों तो एक रणनीति हम कल जरूर वीडियो लेकर के आएंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।